हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेबियंस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी क्लास 12 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट की सीरीज चल रही है हमारी और आज हम शूट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। देखो यहां पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसलिए आइलेट लगाएंगे और आइलेट में हमको ये तय करना पड़ेगा कि पहला फंक्शन कौन होगा, दूसरा फंक्शन कौन होगा। तो आप लोग इस चीज का हैबिचुअल हो चुके हो कि आइलेट जब हम लिखते हैं तो हमारा प्योरिटी ऐसे जाता है। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा इनवर्स फंक्शन और हमारा सेकेंड फंक्शन होगा अलजेब्रिक फंक्शन मींस एक्स। पहला फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स हो गया, दूसरा फंक्शन एक्स हो गया। और आइलेट क्या बोलता है, उसका डिफिनीशन क्या बोलता है कि कैसे इंटीग्रेट करना है, ये मैंने आपको बार बार बताया है, आज फिर से बता रहा हूं। क्या करोगे, आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जो भी आपको यहां पे रिजल्ट मिलता है फिर से आपको एक बार इंटीग्रेट करना होता है। तो हम फिर से करने जा रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। देखेंगे क्या है, यहां पे cos इनवर्स x है और cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन x² होगा माइनस, आपको भली भांति याद होगा यार कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। नहीं याद है तो एक बार पन्ना पलट के यार रट्टा मार दो तुम यार। देखो इसमें कोई नहीं चलेगा भाई, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है। अगर आप cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं याद किए हो तो अभी याद करो। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस x²। क्या होता है? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस x²। वहीं अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछता आपसे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/√1 माइनस x²। साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में और कॉस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, बाकी एक्सप्रेशन सेम है। कॉस के साथ निगेटिव लगाएंगे और साइन के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। यहां पे x का इंटीग्रेशन फिर से मैं लिखूंगा यार x²/2। और अगर आपने मेरा पार्ट 3 देखा होगा वीडियो का तो आपको मैंने बताया था कि इन केस अगर न्यूमरेटर में x² हो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस x² हो, तो आपको ये कोशिश करना है कि ये नीचे का जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस x², ये कहां पे जाए, न्यूमरेटर में जाए। न्यूमरेटर में आप देखोगे कि न्यूमरेटर में आपको माइनस x² दिख रहा है, ये -1 × x² क्या होगा, माइनस x² होगा। यार मैं इसको ऐसे लिखता हूं माइनस x²। वहीं डिनोमिनेटर में क्या है, √1 माइनस x²। सिर्फ 1 की कमी खल रही है। अगर ये 1 ऊपर आ जाए तो हमको डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन और न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम दिखने लगे, लेकिन ये 1 की कमी खल रही है। 1 ऊपर में नहीं है, 1 मैंने अपने से लाया। ठीक है, तो अपने से लाया तो मैं इसे अपने से बैलेंस करने के लिए माइनस भी करूंगा। मैथमेटिक्स में बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हो, आप बस इक्वेशन को बैलेंस रखो, जहां इच्छा हो जोड़ो, जहां इच्छा हो घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लेकिन इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए यार। तो यहाँ पे हमको न्यूमरेटर में 1 माइनस x² चाहिए, हमको क्या दिख रहा था, -1 × x², माइनस x² दिख रहा था, सिर्फ 1 माइनस x² नहीं दिख रहा था। तो हमने 1 को जोड़ा और 1 को घटा लिया। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं बताता हूं। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आप क्वेश्चन को बना सको। अब इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अब देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स x × x²/2 माइनस इंटीग्रेशन किसका, एक चीज तो भूल गए, यहां पे 1/2 था, वो 1/2 यहां पे है ना, ये 1/2 मल्टीप्लाई चल रहा है। मैंने इंटीग्रेशन को दो फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया है। एक मेरा पार्ट हो गया 1 माइनस x², वहीं दूसरा मेरा पार्ट बन गया -1/√1 माइनस x²। क्लियर है?
अब आप ये बताओ कि ये जो रूट का फंक्शन है इसको रूट टाइम कट करेगा कि नहीं कट करेगा? 100% कट करेगा। क्लियर है? जो रूट वाला फंक्शन है इसको रूट टाइम कट करेगा। तो फाइनली अगर मैं बोलूं फाइन होगा, वो मिला होगा cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। है ना? dx लगाना नहीं भूलेंगे यार, dx लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है? हर जगह dx है, ठीक है? यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम फेस हुई होगी यार, जहां तक मुझे अंदाजा है कि आपको यहां पे जाके प्रॉब्लम फेस हुआ होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आप कुछ नहीं करना है, आपको याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था पार्ट 3 में, अगर आप नहीं देखे हो तो उसे जा करके देखो। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? पार्ट 3 में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ऐसा कुछ याद होगा आपको, कुछ वैसा ही फॉर्मेट नजर आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और ऐसा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। कई लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया भी होगा, हमें जहां तक उम्मीद है जो लोग पढ़ रहे होंगे, पार्टी को मेरा देखे होंगे, उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया भी होगा और गलती फिर भी हुई होगी उनसे, है ना? मजेदार बात ये है कि गलती उनसे फिर भी हुई होगी। गलती होने का रीजन क्या है कि मैंने ये फॉर्मूला उस टाइम लिखवाया था जब मैं क्वेश्चन अटेंड किया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, अगर आपको याद हो, शायद वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा मे बी। तो x साइन इनवर्स x का मैंने इंटीग्रेशन करते टाइम ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ऐसा एक्सप्रेशन आया था। तो लेकिन अभी बात साइन इनवर्स x के इंटीग्रेशन की नहीं चल रही है, अभी मैं कर रहा हूं x cos इनवर्स x के इंटीग्रेशन की बात। तो आप एक नया एक्सप्रेशन लिख लो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x अपॉन a प्लस c। आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, है ना? यहीं पे आपको दिक्कत आ रहा था। जब भी आप साइन इनवर्स x का ऐसे क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आप पहला फार्मूला यूज कर लोगे, और जब आप cos इनवर्स x का प्रॉब्लम अटेंड करोगे तो आप दूसरा फार्मूला यूज कर लोगे। क्लियर? तो यहां पे मैं cos इनवर्स x का प्रॉब्लम अटेंड कर रहा हूं तो मैं दूसरा फार्मूला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? तो मैं दूसरे फार्मूले को प्रायोरिटी देता हूं और देखता हूं कि मेरा एक्सप्रेशन क्या बनता है, ठीक है? अब देखो यहां पे ये हो गया है cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। अब आप देखो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, cos इनवर्स x का एक्सप्रेशन है, तो मैं दूसरा फार्मूला अटेंड करने जा रहा हूं। यहां पे 1/2 देखो माइनस, और ये प्लस, तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस में 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x/2। यहाँ पे a स्क्वायर की जगह आपको दिख रहा होगा 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 1 है फिर से। क्लियर? तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने इंटीग्रेशन कर लिया। अब दूसरा जो पोर्शन इंटीग्रेट करने को बचा वो बचा 1 में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यार आपको एक बात सोचनी होगी कि एक चीज और मैंने बताया था कि अगर आप ध्यान दो तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा माइनस टाइम 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? नो डाउट। अब देखो, तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ये सब कॉन्सेप्ट है जो मैं ब्रैकेट में यूज कर दे रहा हूं छोटे छोटे, तो जहां भी आपसे ये पूछा जाए कि बताओ 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा साइन इनवर्स एक्स।
आपका क्या जवाब होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं एक दूसरे के। जब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स एक्स होगा। सिमिलरली इसी तरीके से आपसे मैं ये पूछूं कि माइनस टाइम आप देख पा रहे होगे, माइनस टाइम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके बताने का बस इतना ही आपको मतलब था कि आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। देखो यहाँ पे माइनस टाइम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कई बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि सर आप साइन में क्यों नहीं लिख रहे हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि मैं इसका इंटीग्रेशन साइन के टर्म में भी लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा जनरल एक्सप्रेशन जो है स्टार्टिंग से वो cos इनवर्स के टर्म में चल रहा है, इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि मैं cos इनवर्स x के ही टर्म में अपना आंसर दूं, क्योंकि आपका जो आंसर आ भी रहा होगा वो cos इनवर्स x के रूप में आ रहा होगा, आप देखोगे तो यहां पे मैं लिखूंगा ये देखो, ये माइनस टाइम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो मैं इसे लिख लेता हूं कि ये देखो यहाँ पे माइनस टाइम है, तो इस माइनस टाइम को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस का एक साइन लगा देता हूँ। कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा अगर आपको ध्यान हो तो होगा cos इनवर्स x, है ना। माइनस टाइम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा? cos इनवर्स x होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे साइन कैसा था? प्लस था, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस क्या? c। और ये 1/2 इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट के टर्म में 1/2 आएगा। तो ये मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन बड़ा आसान है कि ये -1/2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है हमारा, पूरे ब्रैकेट के बाहर मेरा 1/2 है। इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 cos इनवर्स x। इस एक्सप्रेशन को मैंने इंटीग्रेट कर लिया और इस एक्सप्रेशन को भी मैंने इंटीग्रेट कर लिया। इसका आंसर होगा cos इनवर्स x। लेकिन 1/2 बाहर बैठा हुआ है, इसलिए -1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और ये -1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। यहां मल्टीप्लाई होते हैं प्लस माइनस, -/2 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आता है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। एक स्टेप और करेंगे कि कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है ना। आप कई बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत? कई बुक्स में छोड़ा हुआ होता है और कई बुक्स में सिंप्लीफिकेशन करके देता है, तो सिंप्लीफाई कर लो अगर आपके पास समय है तो। इन केस अगर समय नहीं है तो आप मत करना, है ना। है कि समय है आपके पास तो कर लिया करो। तो cos इनवर्स x आपको यहां भी दिख रहा होगा, cos इनवर्स x आपको यहां भी दिख रहा होगा और cos इनवर्स x आपको यहां भी दिख रहा होगा। तीन जगहों पे cos इनवर्स x दिख रहा है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए अच्छे से। cos इनवर्स x के सभी टर्म को एक साथ लिख दीजिए, cos इनवर्स x into x²/2। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये माइनस इंटू माइनस, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1/2 मल्टीप्लाई होकर के 1/4 हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई करके आप देखो, ये छोटे छोटे चीजें हैं। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ना कॉमन पार्ट्स हैं मैथमेटिक्स के। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान आपका होना चाहिए कि आप सब कुछ सही करो, लेकिन लास्ट में जाके आंसर गलत लिख दो सिर्फ माइनस प्लस से चलते, तो बड़ा अजीब लगता है कि सब कुछ सही किया फिर भी आंसर गलत आ गया। तो ये माइनस प्लस का जरूर ध्यान दीजिए। -1/2 ये आप जाके माइनस माइनस प्लस 1/4 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आ गया cos इनवर्स x और फाइनली यहाँ पे आ गया माइनस टाइम cos इनवर्स x/2। क्लियर? cos इनवर्स के सभी टर्म को मैंने एक साथ लिख लिया। मेरा बचा हुआ टर्म क्या बचा? ये देखो -1/2 है, ये x/2 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और x/4 हो जाएगा। ये 1/2 2 2 4 हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या? c। ऐसे कुछ आपका एक्सप्रेशन बना जब आपने पूरे टर्म्स को एक साथ लिखा। तो अब आप चाहो तो cos इनवर्स x को कॉमन ले सकते हो। कई लोग करें सर कितना सिंप्लीफाई कराओगे, तो कराना पड़ता है यार। अब cos इनवर्स x को आप अगर एक साथ ले लो तो एक नया टर्म आपको बनेगा। ये नोट कर लिए होंगे, उम्मीद के होंगे। नहीं भी नोट किए होगे तो एक बार मुझे पीछे जाकर के रोक लेना और फिर नोट कर लेना।
तो cos इनवर्स x को अगर आप कॉमन ले लो तो cos इनवर्स x को कॉमन लेने के बाद एक एक्सप्रेशन आपका बनेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, और यहां पे इसके अलावा भी बचा है माइनस एक्स बाई 4 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो आप इसे जरा सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, 4 आएगा। कई लोग बच्चे हैं सर जी इतना आसान चीजें कौन बताता है, तो हम बताते हैं यार, है ना। जोड़ घटाओ प्लस माइनस सब कुछ हमारे मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो आपको एक एक चीज सीखना है। कई टाइप के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, इसीलिए वो देख रहे होंगे। तो मैं एक एक चीज को सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं, है ना। हाँ, तो मैं बोलता भी हूं कि क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार अपने से खुद से ट्राई कर लिया करो। जो लोग कर लिए होते हैं उनको तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जो लोग नहीं किए होते हैं उनका यही सब छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो कहीं पे जाकर मिस्टेक किए होते हैं। इसलिए मैं एक एक चीज को सोल्व कर देता हूं। तो फाइनली आप देख रहे होगे यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस क्या 1 बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये पूरा आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है आंसर का। तो आप चाहो तो एक दो स्टेप अगर ऊपर छोड़े हो समय के अभाव में, आप मान लो कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में, बोर्ड का रिटन पेपर हो, उतना समय ना हो तो सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट को छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय है तो जरूर यहां तक आप पहुंच जाओ यार, है ना, सिंप्लीफाई करते हुए। ये आपका शॉर्टेस्ट वर्जन हो गया आंसर का। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आगे भी हम सारे क्वेश्चन को 1 बाई 1 करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम अगले पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। ओके, चलो ओके बाय।